बार गौर करने की बाहरी इस बार गौर करने की बाहरी बात यह है कि दुश्मनों ने चाहे वे जब भी भारत पर आक्रमण किया, चाहे वो मुगल हों चाहे वो अंग्रेज हों, उन्होंने सबसे पहले हमारे गुरुकुलों, हमारे वेदों और हमारे विद्यालयों पर आक्रमण किया, जिससे हमारा ज्ञान नष्ट हो जाए। परंतु वेद, वास्तविकता अगर वेदों को देखें, साइंस के हिसाब से वेद के अंदर दो शब्द हैं, वे और दय, जो देह के अंदर से आपको विकार मुक्त कर दे। आपके अंतःकरण में जो विकार हैं, वेद की एक एक ऋचा जब आप अध्ययन करते हैं, वेद के एक एक मंत्र को जब आप अपने अनुसरण में लेते हैं, तो आपके शरीर के अंदर से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि विकार मुक्त हो जाती है। साइंस ये भी कहती है, स्मृति, मति और प्रज्ञा। स्मृति में जो चीज आप धारण करते हैं, जब आपने वेद का अध्ययन किया तो वो आपकी ऋचाओं का अध्ययन आपकी स्मृति में जाकर के केंद्रित हो गया। जब कोई परिस्थिति ऐसी आपके जीवन काल में आती है, तो वो ऋचाएं आपको मति के द्वारा आपका शुद्धिकरण करते हुए आपकी प्रज्ञा को जागृत करती है। ये वेद का सूत्र है। इंग्लिश के हिसाब से यदि हम देखें, एक्शन, रिएक्शन और डायरेक्शन। जीवन में किस प्रकार के एक्शन से हमको अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, और ये पूरी सृष्टि हमको किन किन चीज़ों से रिएक्ट करती है, और उन रिएक्शनों के ऊपर हमको क्या डायरेक्शन देना चाहिए अपनी इंद्रियों के द्वारा, ये हमको वेद सिखाते हैं। वेद कोई सामान्य वस्तु नहीं है, सामान्य चीज नहीं है। वेद की एक एक ऋचा, वेद का एक एक मंत्र आप लोगों को आपके जीवन का अनुसरण कराता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जब इस सृष्टि से जुड़ता है, तो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि को लेकर के एक स्ट्रक्चर बॉडी तैयार होती है। इस बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर जो विकार आते हैं, उन विकारों से रोग उत्पन्न होता है। उस रोग को निरोग करने के लिए वेद हमारे सहायक हैं। वेद हमारे शरीर को निरोग करते हैं। जितनी भी वनस्पति है, जितनी भी औषधियां हैं, उन सब औषधियों का निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं हमने वेदों को पढ़ा है और वेदों का सहारा लिया है। समस्त प्रकृति की औषधियों का वर्णन यदि कहीं आता है तो वो वेदों में आता है। यदि आपकी बुद्धि के अंदर कभी कोई मलिनता आती है, तो वो बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए वेद की एक पंक्ति, एक वाक्य आपके जीवन को बदल देता है। अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्व ब्रह्म है। जब बुद्धि विकार युक्त होती है, तो विकार से मुक्त करने के लिए अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्व ब्रह्म है। मेरे अंतःकरण में जो कार्य कर रहा है वो ब्रह्म है। इस ब्रह्म का अनुसरण करना, इस ब्रह्म का प्रमाण देना, ये कार्य वेद करते हैं। तो वेद आपके जीवन में सनातन के संस्कार और सनातन धर्म को पूर्ण रूप से विराजमान करने वाली शक्ति का नाम है वेद। आज यहाँ पर उपस्थित सभी महापुरुष, हमारे महात्मा, हमारे साधु सन्यासी, जिन्होंने पूरा जीवन काल वेद को अध्ययन करने में, पुराणों को अध्ययन करने में और अपने अध्ययन के माध्यम से देश को नई दिशा देते हुए अपने शिष्यों को तैयार करने में पूरा जीवन लगाया है, ऐसे सब महापुरुषों को मैं वंदन करता हूँ। और सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इस समय आवश्यकता है कि हम अपने द्वारा जो वेद का सुबोध भाष्य, जो विमोचन आज हुआ है, उसको हम लोग, जैसा अभी माननीय दिनेश जी ने बताया
कि वेद का जो यहाँ पे मूल्य रखा गया है वो 40% छूट का दिया गया है। तो मैं ये अपने मन से अनुसरण करता हूँ कि इस समय हम सबका दायित्व है कि हम एक एक मूल की प्रतियां, वेद की प्रतियों को खरीदें और अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को प्रदान करें, जिससे सनातन धर्म के पूर्ण संस्कार और सनातन धर्म को पूर्ण समझने में वेद सहायक हैं। तो हमारी मति और प्रज्ञा दोनों शुद्ध हो जाएंगी और हमको पूर्णतः सनातन का ज्ञान प्राप्त होगा। व्यक्ति जीवन में आता है तो कुछ कार्य करता है। इस समय व्यक्ति का कार्य है संगठन। इस समय व्यक्ति का कार्य है संगठित होकर के देश को एक नई दिशा की तरफ अपने आप को अग्रसर करना। और इसमें यदि पूर्णतः कोई संस्कारों को हमारे अंतःकरण उत्पन्न करेगा, अंतःकरण में उत्पन्न करता है, तो वो मात्र केवल एक वेद हैं। तो उन वेदों का अनुसरण करते हुए हम अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने परिवार को और आने वाली नई जनरेशन को, जो नई जनरेशन आ रही है, उन सबको वेदों का ज्ञान कराएं। एक समय था कि वेदों की ऋचाओं को पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती थी। सभी संस्कृत का अनुसरण नहीं कर सकते, सभी संस्कृत का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। वेदों की ऋचाएं बहुत कठिन थीं, परंतु आज वेदों का जो भाष्य हिंदी में किया गया है सरलता पूर्वक, तो ये संकेत करता है एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इन 4 वेदों का अनुसरण कर सकता है। तो आज आप सब लोग एक मत से संकल्प कर लें कि हमको ये वेदों का भाष्य जन जन तक पहुंचाना है, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत हो और सनातन संस्कृति मजबूत हो। तो मंच पर उपस्थित सभी महानुभूतियों को, यहाँ पर जो प्रखंड विद्वान आए हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल सनातन धर्म को जानने में, सनातन धर्म के संस्कारों को जन जन तक पहुँचाने में लगा दिया है, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे विद्वानों को मैं नमन करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इतने विद्वानों के सामने कहने को कुछ रहता नहीं है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि धर्मो रक्षो रक्षति। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वयं आकर के आपकी रक्षा करेगा। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, मैंने कहा था ना, जिसके जीवन में संत का सानिध्य नहीं, उसके जीवन में बसंत का कोई पता नहीं। अगर संत नहीं तो बसंत नहीं, अगर संत है तो जीवन पूरा वसंतमय है, ये जान लीजिए। क्योंकि इतनी सहजता से वेद का क्या उपयोग आप कर सकते हैं। और आज ऐसा अवसर है जब विशेष डिस्काउंट के रूप में 40% में मात्र मिल रहा है। ये केवल आज के लिए है, इतने वेद तो होंगे नहीं, लेकिन आप बुकिंग जरूर कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। महाराज जी, स्वामी जी जो सूत्र सुना रहे थे प्रज्ञा के बारे में, वो भट्टतौत का एक श्लोक है महाराज जी, मूल वहाँ है उसका। उन्होंने लिखा, स्मृति रतीत विषया मतिरागामी गोचरा बुद्धि तात्काल की गया। 3 तरह के काल हैं, एक भूत है, एक भविष्यत है, एक वर्तमान है। तीनों से बुद्धि का संपर्क है। जो अतीत से संबंध रखती है उसको स्मृति कहा, भविष्य से जो संबंध रखती है उसको मति कहा, और वर्तमान से जो संबंध रखती है उसको बुद्धि कहा। स्मृति रतीत विषया मतिरागामी गोचरा बुद्धि तात्काल की गया प्रज्ञा त्रैकालिका मता, त्रैकालिकी मता। तो तीनों मिल करके प्रज्ञा बनती है। वही प्रज्ञा जब नवोन्मेष शालिनी होती है, नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता, वह प्रतिभा बनती है। तो प्रतिभावान जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं होता है, सहजता से समझते हैं। पूरे वेद को आप देखें तो जो राष्ट्रीय भावना है उससे ओतप्रोत है। प्रत्येक मंत्र में राष्ट्रीय भावना मिलेगी, हमें उपदेश मिलेगा। अर्चन ननु स्वराष्ट्रम, वयम जागरे पुरोहिताः, वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिताः। तो राष्ट्र की अर्चना करना ये परम धर्म है। महाराज जी ने जैसा बताया, आज के इस अवसर पर स्वाध्याय मंडल के जो ट्रस्टी गण आए हैं उनमें श्रीमान महेंद्र भाई भट्ट जी हैं,
जो स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, संस्कार धाम कर्णावती के ट्रस्टी व उपाध्यक्ष हैं, स्वाध्याय मंडल के मार्गदर्शक हैं। और दूसरे हैं महेश भाई काकड़िया, संघ स्वयंसेवक संघ के ये प्रचारक हैं और हीरा उद्योग से जुड़े हुए हैं। स्वाध्याय मंडल में प्रकाशन विभाग देखते हैं। और श्रीमान कल्पेश भाई धनाड़ी जी हैं, ये आर्यावर्त पुनरुत्थान एक संस्था है जिसमें शिक्षक हैं और 11 साल से निःशुल्क वेदाध्ययन करा रहे हैं। दूसरे मेहुल मेहता जी हैं, स्वाध्याय मंडल के द्वारा संचालित जो संस्कृत महाविद्यालय है उसके अध्यापक हैं। वरुण दवे जी हैं, बड़े मने उत्साही हैं, स्वाध्याय मंडल के भूतपूर्व ऋषि कुमार हैं और यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह करके। राम नारायण कस्तूरे जी जिनको सम्मानित भी किया गया और ये इनका जो स्वयंसेवक संघ में रहने का लाभ है वो निरंतर मिलता रहता है स्वाध्याय मंडल को। और ऐसी स्थिति है कि इस कार्यक्रम में बिना धन्यवाद ज्ञापन के कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता है। तो माननीय पूज्य सर संघ चालक जी के व्याख्यान के पूर्व मैं राजेश भाई राणा जी जो स्वाध्याय मंडल के महामंत्री हैं और बचपन से बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से शाखा प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और आज भी वहां पर महामंत्री के रूप में कार्य देख रहे हैं। बड़े उत्साही हैं, जब भी जरूरत पड़ी दिल्ली में कुछ बैठक रखी तो ये तुरंत पहुंचते थे और आज मैं इनको निमंत्रित कर रहा हूँ। कहाँ है राजेश भाई राणा जी? आइए राजेश भाई राणा जी धन्यवाद ज्ञापन करें। एक और बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि माननीय पूज्य सर संघ चालक जी के वक्तव्य तो जलपान से भी बड़ा माधुर्य देने वाला है, ये तो निश्चित है। उसके बाद भी किसी को थोड़ी और पिपासा रह गई, प्यास लग गई, शारीरिक धर्म है प्यास लगना, तो उसके लिए जलपान की व्यवस्था है। लेकिन शांति पाठ के बाद आप सब लोग जलपान में जरूर प्रसाद रूप में है, संतों की उपस्थिति से वो प्रसाद है तो उसको ग्रहण करके ही जाएंगे। हाँ, संत गण जो है उनसे नम्र निवेदन है कि उनकी अलग व्यवस्था है, वहाँ प्रसाद प्राप्त करेंगे। अच्छा, हाँ, अभी परम पूज्य स्वाध्याय मंडल के ट्रस्टी परम पूज्य अक्षयानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनके चरणों में प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। तो जगत में बहुत सारे वाद हैं, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, साम्यवाद, समाजवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, लेकिन इन सब वादों से सबसे अनोखा और श्रेष्ठ है धन्यवाद। ये धन्यवाद प्रदर्शित करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस विमोचन कार्यक्रम में हमें आनंद पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज हमारे कार्यक्रम में पधार कर उन्होंने आशीर्वचन दिए। तो स्वाध्याय मंडल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से उनके चरणों में वंदन करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य सरसंघ चालक जी अपना उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं और विमोचन कार्य में नए जो वेद प्रकाशित हुए हैं उनका विमोचन किया, तो उनका भी मैं अंतःकरणपूर्वक आभार मानता हूँ। फिर माननीय दिनेश जी, डॉक्टर ठोसर साहब और बाकी जो मंचाल सिंह, रमेश भाई पांडे साहब है जिनका पूरा ये प्रकाशन में सहयोग रहा, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी विद्वान मित्रों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इसमें वेद भाष्य के सभी 10 खंडों के संशोधन एवं संपादन करने वाले विद्वान, फिर वेद भाष्य का टंकण एवं
ग्राफिक्स का कार्य करने वाले विशेषज्ञ और वेद भाषा के प्रकाशन एवं मुद्रण में सहयोग प्रदान करने वाले सभी महानुभावों का मैं अंतःकरणपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्य में विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के सुरेंद्र गुप्ता जी और उनकी टीम ने सहयोग दिया है, तो उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और साधु संत महात्माओं के आशीर्वचन से ही ये कार्यक्रम सफल होता है, तो ऐसे सभी साधु महात्मा यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। और कार्यक्रम की प्रसिद्धि के लिए जो टीवी मीडिया वाले और प्रिंट मीडिया वाले भी जो आए हैं, उन सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमेशा हमारे कार्य में सहयोग देने वाले और हमारा उत्साह बढ़ाने वाले माननीय सुरेश जी हर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनका भी मैं स्वाध्याय मंडल की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और संघ और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता और अधिकारीगण का भी मैं इस मौके पर आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए दूर से आए हुए हमारे वेद प्रेमी और स्वाध्याय मंडल प्रेमी सभी भाइयों बहनों का भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि माननीय दिनेश चंद जी ने बताया कि वेदों का एक 2 स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें आप उसको देख सकते हैं। वस्तुतः वो प्रदर्शनी नहीं है, दर्शन के लिए रखे गए हैं और आप वहाँ से बुकिंग करा सकते हैं, जैसा विशेष रूप से कहा। और आज जो सबसे पहले बुकिंग हुई है वो श्री खाटू श्याम धाम दिल्ली ने यह ग्रंथ बुक कराया है। और दूसरे जो है महानुभाव हैं वो सानंद सिंह जी ने अपने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए इसको प्राप्त किया है। और स्वामी बालकानंद सरस्वती जी, बालकानंद गिरी महाराज जी ने अपने महाराज जी बैठे हुए उदासीन आश्रम के जो अध्यक्ष हैं महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज जी, चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अपने वेद विद्यालय के लिए इस ग्रंथ को आरक्षित किया हुआ है। तो अब वह घड़ी हमारे सामने है जिसको सुनने के लिए हम सब लोग आतुर हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग सुनने के लिए आतुर होते हैं। ऐसे मुख्य अतिथि माननीय पूज्य सर संघचालक जी से निवेदन करता हूँ कि अपना मुख्य उद्बोधन देखो, हर चीज का एक स्थान होता है। नारों का भी स्थान है, वो ये नहीं है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी बालकानंद जी गिरी जी महाराज, उपस्थित सभी पूज्य संतचरण, उपस्थित सज्जन, वेदों के विद्वान, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। वेदों के बारे में बोलना मेरा अधिकार नहीं है, परंतु जहां संघ ने मुझे बिठाया है वहां मुझे बुलाते हैं, मेरे आने से उत्साह बढ़ता है तो काम हो गया। लेकिन बोलने के लिए भी कहते हैं तो फिर बोलना पड़ता है। वेद और भारत, ये कोई दो बातें नहीं है।
वेदों में ज्ञान है, और ज्ञान दोनों प्रकार का है, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। भगवान ने गीता में कहा है त्रैगुण्य विषयाद वेदा, प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति है जिसके अंदर सारी सृष्टि है, उसका ज्ञान भी वेदों में है। लेकिन आगे कहा है निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, तो वेदों में जो त्रिगुणात्मक ज्ञान है उसके परे जाकर वेदों में उसके परे का भी ज्ञान है, विद्या भी है, विद्या भी है, उसको प्राप्त करो, ऐसा गीता में कहा गया है। तो ये वेदों का, वेद अपना ज्ञान निधि है, और ये वेद हम जानते हैं कि ये लिखे नहीं गए, ये सोचे नहीं गए, ये देखे गए। सारी दुनिया ये तो मानती है, सारी दुनिया की सब धार्मिक परंपराएं और विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का पहला रूप ध्वनि था। तो बाइबल में भी कहा है कि पहले वर्ड ही था, वर्ड ही भगवान था। तो पहली हलचल जो हुई, निष्पन्द ब्रह्म व्यक्त ब्रह्म हुआ, व्यक्त ब्रह्म में आया, तो उसकी हलचल हुई, और हलचल से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सारी दुनिया ये ध्वनियों की बनी है, जिसको अपने आप परंपरा में शब्द है स्वर, स्वरविद ऋषि ऐसा कहते हैं। इस स्वरों को वो देखते हैं ना, आंखों से देखना अलग बात है, वो एक भावातीत स्थिति में इन सब का अनुभव होता है। अब आज मनुष्य कलयुग की स्थिति में ज्ञान प्राप्त करता है, तो यहाँ तक जाना उसके लिए कलयुग में संभव नहीं है, वो थोड़े लोग होते हैं ऐसा जाने वाले। तो वो अपने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञानेंद्रियों को कुछ और जोड़ता है, दूरबीन जोड़ता है, माइक्रोस्कोप जोड़ता है, उसके आधार पर जितना दिखता है उतना ज्ञान प्राप्त करता है। ये दोनों प्रकार है ज्ञान प्राप्त करने। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की एक मर्यादा है, वो मर्यादा अब विज्ञान प्राप्त कर चुका है। अब माइक्रोस्कोप और इन सब साधनों से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। विज्ञान कहता है कि अब हमको प्रकाश के वेग से ज़्यादा जाने वाला कोई साधन चाहिए, ऐसा साधन दूसरा नहीं है, वो मनुष्य का मन ही है। और ये भी कहते हैं वैज्ञानिक कि मन को इस प्रकार बनाना है ज्ञान का साधन, तो वो ग्रंथों के भी नाम लेते हैं, पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ, ऐसे ग्रंथ हमको पढ़ने पड़ेंगे, वो कहते हैं। क्योंकि ये जो दूसरी पद्धति है कि इंद्रियातीत होकर भाव जगत में सृष्टि के सृष्टा भाव के साथ तन्मय होना और उसके आधार पर सब देखना, अंग्रेजी में जिसको इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन बहुत निम्न अवस्था है इस प्रक्रिया की। ऐसा ज्ञान हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया, क्योंकि पहले तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य बाहर खोजता है, बाहर खोजने के वही साधन है, आँख है, कान है, नाक है, वो वही सारे पंचेंद्रियों के विषय उसके आधार पर चलते हैं। सारी दुनिया ऐसे ही कर रही थी सुख के खोज में, लेकिन जब उसमें सुख मिलता नहीं, शाश्वत कोई बात मिलती नहीं, टिकने वाली कोई बात मिलती नहीं है, ऐसा जब प्रतीत हुआ तो बाकी दुनिया में लोगों ने खोजना बंद कर दिया, ये समझ के कि ऐसी कोई एक चीज है ही नहीं, कोई शाश्वत सुख वगैरह नहीं है, सृष्टि नाशवान है, सुख के साधन कम है, खाने वाले बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्पर्धा है, आपस में लड़ो मरो, लेकिन सुख से जियो, सुख प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाओ और सुख प्राप्त करने के लिए जो समय भगवान ने दिया है उसको बढ़ाओ, ज़्यादा जियो और ज़्यादा उपभोग करो, यही जीवन है, उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग रुक गए नहीं, रुके नहीं यहाँ, उन्होंने अंदर खोजना प्रारंभ किया।
क्योंकि हमारे यहाँ हमारी मातृभूमि भारत है, वो सुरक्षित और समृद्ध थी। समृद्धि होने के कारण यहाँ हमको अपना जीवन जीने के लिए स्पर्धा नहीं करनी पड़ती, सबके लिए भरपूर था। और चारों ओर से सुरक्षित होने के नाते आक्रमण का भी भय उस समय नहीं था। तो हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, स्पर्धा की जरूरत नहीं पड़ी, तो फुर्सत भी थी और ऐसा सात्विक जीवन जीने के कारण प्रवृत्ति भी थी। तो हम यहाँ रुके नहीं, हमने कहा बाहर नहीं मिलता तो अंदर है क्या। खोजते खोजते हम अंदर वहां तक पहुंच गए और पहुंचने के कारण फिर हमको ये पता चला कि वास्तव में सारा विश्व एक ही है और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जो अलगाव है, जो अलग अलग दिखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, पुण्य पाप की लड़ाई होती है, सारा जो होता है वो क्षणिक है और एक हद तक वो सही है, उसके बाद वो गलत है, यानी वो नहीं है। इसलिए उसको मिथ्या कहा गया। मिथ्या यानी झूठ नहीं, मिथ्या यानी एक हद तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। मेरी भूख है तो मुझे खाना पड़ता है, आपकी भूख है तो आपको खाना पड़ता है, ये एक हद तक चलता है। जब पुत्र भोजन कर लेता है और भोजन समाप्त हो जाता है तो माता कहती है कि तूने खा लिया, मेरा पेट भर गया। तो दोनों का पेट अलग अलग भरेगा, ये एक हद तक सत्य है। उसके बाद तो तुमने खा लिया, मेरा पेट भर गया, ये आता है। ऐसे ये दुनिया एक हद तक चलती है, उसके बाद तो सब एकाकार है और सब शाश्वत है और कोई उसमें विकारों की कोई महत्ता नहीं है, कुछ नहीं है। शुद्ध आनंद, सच्चित आनंद है, सत्यम अनंतम ज्ञानम, बस यही सत्य स्वरूप है मनुष्य का। ये जब पता चला तो संपूर्ण दुनिया अपने ये निष्कर्ष अपने आप आ गया। अब अपनी है तो उसको भी ये ज्ञान देना चाहिए जो हमको मिला है। इसलिए ऋषियों ने बहुत परिश्रम करके अपने राष्ट्र की उत्पत्ति की, क्योंकि विश्व के कल्याण की इच्छा उनके मन में थी। भद्रम इच्छन्त विषय स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत और वेद एक साथ है, समानार्थी है और मूल से जानने के कारण इसमें सारा ज्ञान है। तो बताओ सिटी स्कैन का मशीन वेद में कहाँ है? ऐसा कोई कहेगा नहीं है, ये बात सही है। लेकिन सिटी स्कैन का विज्ञान जो निकला है, जो जहां से निकला है, उस मूल को जानता है और इसलिए उस आधार पर चिंतन करने से हमारे भी विद्वानों ने बहुत बहुत पहले, विज्ञान के जन्म के सैकड़ों वर्ष पहले, सूर्य से पृथ्वी का अंतर कितना है वो बताया है, वो है वेदों में। सूर्य किरण को सूर्य से निकलकर पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, उसका उल्लेख है वहां पे। वेदों के मंत्रों में गणित मिलता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, रुद्र कहते हैं, उसमें चमक है, तो एक अंश में, तृतीय अंश में ऐसा है कि विषम संख्या है, दूसरी जगह द्वितीय से 2 से शुरू होता है, 2 4 से ऐसा चलता है। तो पुस्तक बताती है कि एक अंश में वगैरह घन और घनमूल का फार्मूला है, क्यूब और रूट, और वो 2 4 वाला जो है वो वर्ग और वर्गमूल का फार्मूला है। उन्होंने गणित करके बताया, पूरी एक छोटी सी पुस्तिका, और ये है उसमें। तो इसलिए हम वेदों को ज्ञान निधि कहते हैं और वो केवल भौतिक जीवन का निधि नहीं है, आध्यात्मिक जीवन का भी निधि है। इसलिए संपूर्ण समाज के लिए जीवन विद्या वेद है। इसलिए
हम कहते हैं वेदोखिलम धर्म मूलम, क्योंकि जीवन की धारणा धर्म के कारण होती है। एक मनुष्य जीता है, उसको स्वस्थ रहना है, उद्यान चाहिए। शरीर मन बुद्धि आत्मा के साथ रहे तब आदमी जीवंत रहता है। ये बिगड़ गया संतुलन संबंध तो विक्षिप्त हो जाता है, समाप्त हो गया तो मर जाता है। ऐसे ही मनुष्य को भगवान ने पेट दिया है तो भरना है, इंद्रिय दिया है तो उनकी जो स्वाभाविक भूख है उसको पूरा करना है। सामान्य मनुष्य को तो यही है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये छूटा नहीं है, पशुओं के साथ वो भी है। तो उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ है, काम और पुरुषार्थ है, इसकी मान्यता है अपने यहाँ। लेकिन ये हमको उपभोग के तरफ न ले जाए, ये हमके जीवन के सार्थक के तरफ ले जाए, सत्यबोध की तरफ ले जाए। इसलिए जो अनुशासन चाहिए, इनमें जो संतुलन रखना चाहिए, धर्म उसको देता है और मोक्ष की तरफ ले जाता है। इसे चारों पुरुषार्थों को जब हम बोलते हैं, उल्लेख करते हैं, तो पहले धर्म का नाम लेते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है तो भी धर्म का अनुशासन चाहिए। और संन्यास आश्रम में ऐसा है, मैं सुनता हूँ, आपको ज़्यादा मालूम है कि अगर सन्यासी को समाज में रहना है तो नियम है। हिमालय में जाकर साधना करनी है, वनों में एकांत में साधना करनी है, तो सन्यासी सब धर्मों के ऊपर, क्योंकि धर्म सबकी धारणा करता है। अकेले के अगर एक व्यक्ति होता तो उसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी के साथ उसको नहीं रहना है। जब साथ रहना है तो मनुष्य को समूह के साथ रहना ही है, परिवार में रहना ही है। मानव समूह को सृष्टि में रहना है, सृष्टि के साथ रहना है। और मानव समूह और सृष्टि तीनों को ये विश्वरूप जो भगवान है उसी के सानिध्य में रहना है। और साथ रहना है तो धर्म चाहिए। ये धर्म ऐसे सबको जोड़ता है, जोड़े रखता है, ऊपर उठाता है, उन्नत करता है और श्रेय की ओर ले जाता है, प्रेय में से श्रेय की ओर ले जाता है। इसलिए धर्म सारे जीवन का आधार है। उसके अनेक अर्थ भी हैं। इसलिए फिर जीवन ठीक रहने के लिए जो कर्तव्य करने पड़ते हैं उसको भी धर्म कहा है। राजा धर्म है, पुत्र धर्म है। जीवन ठीक चलने के लिए साथ में रहना है तो एक दूसरे के स्वभाव का परिचय होना चाहिए, और जिसका जो स्वभाव है उसके आधार पर उससे व्यवहार करते हुए उसको ठीक रखते बनना चाहिए। इसलिए स्वभाव को भी धर्म कहा गया है। पानी का धर्म है बहना, अग्नि का धर्म है जलाना। लेकिन इस धर्म का ज्ञान वेदों से आता है, क्योंकि वेदों का मूल सत्य में है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अपौरुषीय है, ये भगवान के निश्वसित है। यानी सृष्टि हुई, उसके साथ उसके स्वर आए तो वेद भी है। उनको देखा होगा बाद में चाहे, लेकिन वो पहले से है, उसी की सृष्टि बनी है। और वो आया तो उसके साथ धर्म भी आया। ऐसे ये वेद है, और ऐसे ये होने के कारण इसको समझना ये कठिन बात है सामान्य व्यक्ति के लिए, विद्वानों के लिए भी कठिन है। ये मैं कह रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं बोलने का। क्या बोले ऐसे विषय में, हमारे जैसे लोग क्या बोले, लेकिन बोलना पड़ता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, व्यासादिकान से उन्मेख रहाटती देत शासंक। व्यास जैसे महर्षियों के उन्मेष, नवोन्मेष शालिनी उनकी प्रतिभा, वो जिसमें साशंक होके इधर उधर भटक रही, वहाँ तेथ मी ही रंक एक चावड़ी की, वहाँ मैं एक सामान्य मानुष, मैं सामान्य आदमी बड़बड़ कर रहा हूँ, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। तो ऐसा करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। परंतु इसका अर्थ, ये अर्थ भी बुद्धि की बात नहीं, केवल शब्दार्थ में जाएंगे तो क्या क्या सोचेंगे पता नहीं। वेदों का अर्थ
जिसको प्रतीति है वो ठीक बता सकता है। संत तुकाराम महाराज हो गए तो उन्होंने ऐसा कहा, वेदांचा अर्थ आमासीच ठावा, वेदों का अर्थ हम ही जानते हैं, क्योंकि वेद जहां से आए हैं उसके साथ जो साक्षात है वो जो बताएगा वो अर्थ है। तो जो वेदों का जीवन जीते हैं, वेदों का जीवन जीने वाले जो है वो अर्थ बताएंगे तो फिर ठीक होगा। और हमने सुना अभी सातोड़ी जी का जीवन वैसा था, सातोड़ेकर जी का, उन्होंने वेद शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह किया, तो उनको उसके बारे में एक अनुभूति थी और इसलिए वो कह सके कि मैं 100 वर्ष पूरे करके फिर जाऊंगा। कुर्वन्ने वेह कर्माणि विधि विशेष छतसमा, ये हमारी घोषणा है, वैदिक घोषणा उपनिषद में है। तो उन्होंने उसके आधार पर कहा और वैसा करके दिखाया। वो उनका लिखा हुआ भाष्य, सुबोध भाष्य, वो अगर प्रमाण भाष्यों में एक माना जाता है तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी वो गति थी उसमें, अनुभव के आधार पर, प्रतीति के आधार पर उसको। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वेदों को जीने वाले या प्रतीति के आधार पर जीने वाले, वैसे इस दुनिया से उनका कोई प्रयोजन न रहने के बाद भी एक स्वाभाविक अपनेपन की जो लोकोद्धार की उर्मी रहती है उसके लिए वो अपना जीवन जीते हैं। इस दुनिया से उनको लेना देना नहीं है तो भी अपना कर्तव्य यहाँ पर करते हैं। तो उन्होंने ये लोगों के जानकारी के लिए, उनका ज्ञान बढ़े, उनको परिचय ठीक हो, अर्थ पता चले, जीवन कैसे जीना ये पता चले, इसलिए ये सारी बातें लिखी। सर्वोतोपरि हमारे लिए सुगम है और उपयोगी है, क्योंकि वेदों में सारी बातें हैं। संगठन का उल्लेख बहुत बार हुआ, तो संगठन मतलब भी वेदों में संगच्छध्वम संवदध्वम, हम संघ में नित्य बैठक के प्रारंभ में वो कहते हैं। संगठन कैसे बांधना, इसका एक फॉर्मूला है थोड़े शब्दों में, जिसके लिए हम 20-20 दिन के वर्ग लगाते और भाषण देते रहते हैं, और सूत्र रूप में उसमें बताया। ऐसी बहुत सी बातें उसमें हैं, सब प्रकार के शास्त्र उसमें से निकाले जा सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डिराइव, उसमें लिखे नहीं है, लेकिन आप उसका मनन करेंगे तो आप उन शास्त्रों को फिर से जीवित कर सकोगे। उसका अवगाहन करेंगे तो हर एक शास्त्र में अवगाहन करने की आपकी प्रतिभा पूर्ण बनेगी। ऐसे यह ग्रंथ है, और इसलिए स्वाध्याय मंडल पार्टी को वास्तव में हम सब लोगों ने केवल हृदय से धन्यवाद नहीं देना चाहिए, वो कैसा आगे बढ़े इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि इतना उत्तम कार्य उन्होंने किया है कि हमारा जो श्रेष्ठ ज्ञाननिधि है, जो तीनों काल में सुसंगत है, सदा सर्वदा रहेगा, और विश्व की सभी ज्ञान प्रणालियों का जिसमें आधार है। ये भी मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रतीति वाले लोगों ने इसको बताया है। महाराष्ट्र में एक संत हो गए गुलाबराव महाराज, पुराने मियाँ भी अभी हो गए, तो 90 साल में उनकी दृष्टि चली गई। दूर देहात में रहते थे, पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा प्रश्न ही नहीं था, लेकिन वो ऐसे हो गए कि जर्मन ग्रंथ, स्पेनिश ग्रंथ, अंग्रेजी सारे ग्रंथों मुखोद्गत थे उनके। वो बता सकते थे, बात करके, विद्वान आते थे, बात करते थे, और वो उधर जाओ, वो एक नीला पुस्तक है अलमारी में, नीला, उसको निकालो, उसके 500वें पेज पर चौथी लाइन वो पढ़ो, प्रमाण मिल जाएगा। इतना उनका था। तो अपने को ज्ञानेश्वर महाराज की कन्या कहते थे। उन्होंने अपनी जो ग्रंथ रचना की है उसमें उन्होंने विश्व के सारे पंथ संप्रदायों के मूल में वेद कैसे है ये सब प्रमाण दिखाया है। तो जो जानकार है वो जानते हैं, और जो जानकार नहीं है वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद में हमको जाना नहीं, उससे किसी का फायदा नहीं। लेकिन हम लोग श्रद्धालु है, हमारे पास ये निधि है, ये हम जानते हैं, तो उसके आधार पर हम उसको पढ़ें, हम उसको जीवन में उतारें
और जितने अधिक लोगों को उस ज्ञान का लाभ दे सकते हो, उनका जीवन वैसा बना सकते हो, उतना करें। इस दृष्टि से आज फिर से इन सब ग्रंथों का बहुत सुंदर रूप में मुद्रण फिर से हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए एक अत्यंत बड़ी बात है। ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म के उत्थान का समय आया है हम देख ही रहे। योगी अरविंद ने घोषित किया था। इस तरफ सारे विश्व का रुख भी बदल रहा है, बन रहा है, ये भी हम जानते हैं। तो इस प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि ऐसा एक सुबोध भाष्य तीनों वेदों का सातोळीकर जी जैसे आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ, वो फिर से हमको सुव्यवस्थित रूप में प्राप्त होना, ये भी एक अपने लिए संकेत है और अपने लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। उसका हम सब लोग लाभ लें, इसकी प्रार्थना करता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त।